जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई माह का राशिफल लेकर। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि और यदि आपकी नाम राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर हम जो भी बात करेंगे सटीक करेंगे। हम आपको तोते की तरह तुक्के में कोई राशिफल नहीं बताएंगे। हम जो भी राशिफल बता रहे हैं वैदिक पराशर ज्योतिष के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार सटीक भविष्यवाणी यहां करेंगे। और यह भी निश्चित है कि यह महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। या तो आपके जीवन में बदलाव पिछले महीने अप्रैल में आ गया है, नहीं आया है तो इस महीने आने वाला है, क्योंकि अप्रैल महीने में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु सभी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस महीने मतलब अप्रैल महीने के अंत में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा जो निश्चित तौर पर आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और सटीक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपके लिए सबसे योग कारक स्थिति की चर्चा कर लें। जो मैं योग बताने जा रहा हूं ना, गुरु और शुक्र देव यहां पर केंद्र में बहुत बलवान हो रहे हैं। शुक्र देव का माल्लव योग बन रहा है। पंच महापुरुष योग मतलब 5 महापुरुष योग होते हैं, जिसमें से एक योग है माल्लव योग जो शुक्रदेव बनाते हैं। यदि शुक्रदेव केंद्र में उच्च के अपनी राशि में होते हैं तो यह योग बनता है। और दूसरा हंस नामक महापुरुष योग गुरुदेव बना रहे हैं। जब गुरुदेव केंद्र में उच्च के अपनी राशि में होते हैं तब यह योग बनता है। और आपके लिए यह पूरा महीना इन दोनों ग्रहों के योग पर ही निर्भर है और यह दोनों ग्रह ही आपके लिए इस महीने को सबसे ज्यादा शानदार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा मतलब ये कहें कि एक महापुरुष योगी अपने आप में कमाल करने वाला होता है और यहां तो दो दो योग बन रहे हैं, वो भी केंद्र भाव में। और सबसे शुभ योग बना रहे हैं शुक्रदेव, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा शुभ और योग कारक शुक्रदेव होते हैं। क्यों होते हैं इसको भी समझ लो। क्योंकि शुक्रदेव भाग्येश होते हैं और धनेश होते हैं। इंसान को जीवन में चाहिए क्या कि भाग्य का साथ मिल जाए और धन की प्राप्ति हो जाए। अगर भौतिक सुखों की कामना है तो हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को भौतिक सुखों की कामना है उसके लिए यही होती है कि भाग्य का साथ मिले और धन की प्राप्ति हो जाए। भाग्य का साथ मिलेगा तो कर्म इजी हो जाएंगे, कर्म फल इजी हो जाएगा। थोड़े से पुरुषार्थ से, थोड़ी सी मेहनत से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाते हैं जब भाग्य साथ में होता है। तो वही स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं कि कोई छोटा मोटा लाभ नहीं दे रहे हैं आपको, अल्टीमेट लाभ दे रहे हैं और धन का ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन के स्वामी हैं। तो भाग्य का सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको धन के क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह माल्लव योग अचानक धन प्राप्ति के योग बना है। अचानक जैसे कोई धन वर्षा हो जाए। आपका कोई ऐसा काम, अगर आपका कोई बहुत बड़ा, और ये जो सप्तम भाव है जिसमें ये योग बन रहा है ये एग्रीमेंट का है। तो व्यापारी हैं तो आपका क्लाइंट से, किसी कस्टमर से, किसी कंपनी से, किसी व्यक्ति से ऐसी कोई डील हो जाएगी, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऐसा कोई काम मिल जाएगा, ऐसा कोई वर्क मिल जाएगा कि जो आपकी सालों की कसर एक बार में पूरी कर देगा।
यदि सालों से आप कोई एक सपना लेकर बैठे हुए हैं कि मेरे को अचानक ऐसा लाभ प्राप्त हो जाए, मेरा ऐसा काम बन जाए, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मेरी आगे आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। बहुत से लोगों का तो ऐसा भी काम लटका होता है भाई, कि बस ये काम बन जाए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वही बेड़ा पार करने के लिए गुरुदेव यहां पर आ गए हैं। ये मालव योग कर रहा है। कोई बहुत बड़ा सपना, कोई ऐसी डील जो आपकी सारी आर्थिक दृष्टि से सारी परेशानियों को खत्म कर दे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू और देखो गुरुदेव का, जो हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरुदेव चौथे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो थोड़ी बहुत कसर जो शुक्रदेव के प्रयास से अगर रह भी जाएगी तो उसको पूरा गुरुदेव कर देंगे। मतलब भाग जहां पर 99% शुक्रदेव ही प्रभाव डाल रहे हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे दे, उसमें अगर 1% की अगर कमी है तो वो सपोर्ट भी गुरुदेव से मिल जाएगा। तो 100% भाग आपका साथ दे रहा है। ये बहुत कम होता है जब 100% भाग्य आपको सहयोग देने लगे किसी भी कार्य में। और किन कार्यों में? गुरु के प्रभाव में है तो गुरु के कार्यों को जरूर याद रखना। खास तौर पर यदि आप चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि शुक्रदेव लग्जरी चीजों के कारक होते हैं। गाड़ी वाहन और कंफर्ट की लाइफ की जो भी वस्तुएं होती हैं, जो या बड़ा शोरूम खोलना, ऐशो आराम की व्यवस्थाएं करना, जो भी लग्जरी लाइफ की व्यवस्थाएं होती हैं उसको बढ़ा रहे हैं। और गुरु घर के कारक है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो घर का सुख अर्थात आपको प्रॉपर्टी से लाभ दे रहे हैं। यदि आप कई समय से सोच रहे हैं कि आपका खुद का घर हो, अगर खुद का है तो एक और लग्जरी घर हो। यहां पर लग्जरी घर के योग बन रहे हैं, छोटे मोटे घर के योग नहीं बन रहे हैं। अब लग्जरी घर हर इंसान के स्तर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मजदूर आदमी है उसके लिए लग्जरी घर महल हो जाए। उसके लिए अगर वो एक अपना पक्का मकान बना ले तो वो उसके लिए लग्जरी योग घर है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार उसके वही योग है। तो यहां पर शुक्र और गुरु की यह युति लग्जरी घर का सुख दे रही है, चल अचल संपत्ति से लाभ दे रही है, लग्जरी गाड़ियों का सुख दे रही है, ऐसो आराम की जिंदगी का लाभ दे रही है। और इसमें सहयोग माता का भी मिल रहा है, इसमें सहयोग पिता का भी मिल रहा है, इसमें सहयोग जीवन साथी का भी मिल रहा है, इसमें सहयोग कुटुंब के व्यक्तियों का भी मिल रहा है। तो चाहे आप व्यापार में लाभ की बात करें, एग्रीमेंट की बात करें, किसी भी समझौते की बात करें, किसी भी काम की बात करें, तो उसमें इन सभी व्यक्तियों का सहयोग आपको मिल सकता है। और इन्हीं सभी व्यक्तियों के सहयोग से, रिसोर्सेज से, संसाधनों से आपको अद्भुत लाभ हो सकता है। इतना पावरफुल योग है ये। जो लोग ट्रेडर है ना, माल की खरीद फरोख्त करते हैं, माल को खरीदने और बेचने पर जो कमीशन होता है, ब्याज होता है, डिफरेंस होता है, वो काम करते हैं। अर्थात कितने भी दुकानदारों को देख लो, वो तो बनाते नहीं है ना ज्यादातर माल, वो तो खरीदते हैं एक से मतलब थोक में और फिर बेचते हैं, जितने भी परचूनी वाले हैं। तो ऐसा कोई भी काम जहां पर आप ट्रेड करते हैं या अनाज का ट्रेड करते हैं, मंडी से माल खरीदा, थोक में किसानों से माल लिया, मंडी में बेच दिया, या जो भी ब्रोकरेज का काम है, ट्रेडिंग का काम है, उससे आपको अल्टीमेट लाभ दे रहे हैं। कोई स्टोर किया हुआ माल, कोई रखा हुआ माल आपकी अचानक इतनी वैल्यू बढ़ा सकता है कि जैसे आप पर धन वर्षा हो गई। और यदि आप कोई कंपनी चलाते हैं तो क्लाइंट आपसे कोई इतना बड़ा एग्रीमेंट कर लेगा कि क्या कहते हैं कि आपकी लंबे समय के लिए आपके लिए वो रिसोर्सेस बन गया। सिर्फ इस महीने की बात नहीं कर रहा, उस प्रोजेक्ट से, उस काम से, उससे आपको हमेशा वैल्यू आ रही है, हमेशा पैसा आ रहा है। ऐसा कोई बड़ा काम यहां पर आपका होने की संभावना है, यह योग बना रहा है। और यह योग
धार्मिक कार्यों में भी अल्टीमेट रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म के कारक गिरे हैं, शुक्र नवम भाव के स्वामी हो गए हैं। तो धार्मिक कार्यों में आप हो सकता है बढ़ चढ़कर इस समय पार्टिसिपेट करें, या आपका जीवन साथी पार्टिसिपेट करे, या आपका बिजनेस पार्टनर पार्टिसिपेट करे। आप कोई फैमिली उत्सव में इस समय शामिल हो सकते हैं। अद्भुत शादी के योग बन रहे हैं। अभी मैं इसी योग की बात कर रहा हूं, गुरु और शुक्र की, और दूसरी चीजों पर तो पहुंचे ही नहीं। अद्भुत शादी के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, या किसी लड़की को या लड़के को देख रहे हैं, आप जो भी हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो वहां पर बात बन सकती है। आपका कहीं पर संबंध हो सकता है, और खास तौर पर यह स्थिति दोनों जातक के लिए बन रही है, क्योंकि स्त्री जातक के लिए गुरु कारक हो जाते हैं शादी के, और पुरुष जातक के लिए शुक्रदेव कारक हो जाते हैं। दोनों की युति है। तो लड़कों की शादी के भी योग बन रहे हैं, लड़की की शादी के भी योग बन रहे हैं। अद्भुत। और यहां पर गुरु की जो दृष्टि है, ये आपके मान सम्मान को, आपके यश को, आपकी कीर्ति को बढ़ा रही है। आपके बड़े भाई बंधुओं को भी यहां पर अद्भुत लाभ हो रहा है, आपके छोटे भाई बंधुओं को भी लाभ हो रहा है, आपके दोस्तों को भी लाभ हो रहा है, और निकटतम व्यक्तियों को भी लाभ हो रहा है। और सबसे ज्यादा आपको लाभ आपकी नेटवर्किंग, आपके सर्कल, आपकी कम्युनिकेशन के द्वारा करा रहे हैं। अर्थात जो भी आपका साधन है कनेक्टिविटी का लोगों के साथ, यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से यदि लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सामान को बेचना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो यहां पर गुरु और शुक्र की यह युति ब्रांड वैल्यू बना रही है, आपके काम की ब्रांड वैल्यू। इतनी योग कारक स्थिति है। एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना, किसी भी कनेक्टिविटी का सहारा लेने से आपको अद्भुत लाभ मिल रहा है। लेकिन जितना पावरफुल यह योग 17 मई तक है, उसके बाद ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहां पर 17 मई को मंगल देव भी आकर युति कर लेंगे। तो मंगल देव 17 मई को जैसे ही गुरु और शुक्र के साथ युति करेंगे, तो मंगल अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग कारक नहीं होते हैं, और तृतीय भाव के स्वामी हो गए, तो कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ परेशानियां आपके कार्य में लाने लगेंगे। तो यदि कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई समझौता हो रहा है, कोई कार्य पूर्ण करना है, किसी कागजों पर हस्ताक्षर करना है, मतलब कोई भी समझौता करना है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे व्यापारिक हो, और चाहे नौकरी में हो, आप कोशिश करें वो कार्य आपका 17 मई से पहले हो जाए। 17 मई के बाद थोड़ी सी समस्याएं हैं, अड़चन आ सकती है, बनता हुआ काम रुक सकता है। फिर भी ये नहीं है कि माल्लव योग या हंस योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये तो अपनी जगह कार्य करेगा ही, ये तो है। लेकिन मंगल तो अड़चन देगा ना, तो छुपे हुए शत्रु, विरोधी लोग, अनजान लोग काम अड़ाने लगेंगे। अगर कहीं पर शादी संबंध हो रहा है, तो आस पड़ोस के लोग उनको भड़का देंगे, बनता हुआ संबंध टूट जाएगा। तो प्रयास करें 17 मई से पहले का। अब यदि हम बात करें नौकरी करने वाले व्यक्तियों की, तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अद्भुत स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। शनिदेव नौकरी के कारक ग्रह होते हैं, सेवा के कारक ग्रह होते हैं, और छठा भाव सेवा का स्थान ही होता है। यहां पर शनि का आना आपकी एफिशिएंसी, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके दायित्व को बढ़ा देगा, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में है। छठे भाव को शनि अच्छा फल देता है, मेहनत करवाता है, लेकिन परिणाम अद्भुत देता है। तो शनि का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन 17 मई तक मंगल देव भी यहां पर हैं, तो ये थोड़ा सा आपके कलीग से, आपके साथियों से, आपके बॉस से कुछ लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, मतभेद करवा सकते हैं, वाद विवाद करवा सकते हैं।
तो उसके लिए यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं। आपका मतलब नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं लड़ाई झगड़े से, ये बात याद रखना। तो काम और कूल रहना है। ये मंगल और शनि की शक्ति का अगर आपको इस्तेमाल करना है ना, तो आप अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने कॉम्पिटिटरों से बेहतर प्रदर्शन करने में करें। वही शक्ति यहां मंगल और शनिदेव दे रहे हैं। और किसी काम में इस शक्ति का इस्तेमाल ना करें। अगर गुस्से में, लड़ाई झगड़े में करेंगे तो दुष्परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यहां पर मंगल और शनि की यह युति आपको लीगल समस्याओं में लाभ दे सकती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है ना, तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इस मंगल और शनि के प्रभाव से। या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, चाहे आप छात्र हो, स्टूडेंट हो, और या आप व्यापारी हो, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, जहां आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, विरोधी होते हैं, जिनसे आपको आगे निकलना है, स्पर्धा करनी है, तो उस क्षेत्र में यह शनि और मंगल की युति अच्छे परिणाम देगी। लेकिन वापस रिपीट कर लूं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने पुरुषार्थ, अपनी इच्छा शक्ति से ही जीत जाएंगे, क्योंकि यह मंगल आपकी इच्छा शक्ति को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन यह योग आपको लीगल समस्याओं में भी फंसा रहा है। बात को समझना, अगर लीगल समस्या आपके ऊपर है, अगर आपका कोर्ट कचहरी का केस कोई चल रहा है, तो ये लाभ दे सकता है। और यदि आप लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद करते हैं, तो आप किसी कानूनी कार्रवाई में फंस भी सकते हैं। दोनों ही स्थिति बना रहा है, याद रखना। और शनि और मंगल की यह युति बिल्कुल अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोनों रोग कारक होते हैं। छठे भाव के कारक गिरे हैं दोनों, ऋण और रोग के कारक होते हैं। और छठे भाव में आना कहीं ना कहीं ऋण, कर्जे से समस्याएं देते हैं। कर्जे को लेकर वाद विवाद होने की संभावनाएं हो जाती हैं, या फिर रोग के कारण सर्जरी के भी योग बनाते हैं। तो यदि कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी समस्या है, तो उसके कारण आपको किसी सर्जरी से होकर गुजरना पड़ सकता है। यह संभावना भी बना रहे हैं, क्योंकि मंगल की राशि में राहु आ गए हैं अष्टम भाव में, तो मंगल अभी और खतरनाक हो गए हैं सर्जरी के मामले में, चोट के मामले में, कन्या राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन यदि आपने किसी को पैसा दे रखा है और आपके पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये आपके पैसे की रिकवरी भी करवा रहे हैं। ये बात भी सत्य है कि आपका फंसा हुआ पैसा कहीं से वापस मिल सकता है। और यहां पर शनि और मंगल का यह प्रभाव वकीलों के लिए, डॉक्टर के लिए, पुलिस विभाग से जुड़े व्यक्तियों के लिए, आर्मी से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, और फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अल्टीमेट है, लाजवाब है। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे आपको अगर आप इसमें से किसी भी प्रोफेशन से जुड़े और स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं। और अगर मैंने कहा छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी लाजवाब है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी समय यह शानदार है, लाजवाब है। अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मान के चलिए। ये महीना आपको कहीं ना कहीं जॉब दिला देगा। आप किसी ना किसी इंटरव्यू को क्लिक कर ही लेंगे। बाकी आप बजरंगबली का नाम लेकर जाएं, आपका काम हो जाएगा। शनि आराधना करें, शनिदेव को प्रणाम करें, मंगलवार शनिवार को बजरंगबली के दर्शन करें, काम हो जाएगा। आपको नौकरी मिल जाएगी, इंटरव्यू को निकाल देंगे किसी भी तरह के। ठीक है, क्योंकि ये मंगल विपरीत राजयोग भी तो बना रहा है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में है, तो नौकरी से लाभ है, नौकरी मिल रही है। और केंद्र में माल्लव और हंस जैसे राजयोग बने हुए, अद्भुत है। राहु का अष्टम भाव में गोचर और केतु की यहां पर दृष्टि होना
ये माइनिंग के काम से, क्योंकि जो इसका स्वामी ग्रह मंगल वो शनि के साथ बैठा है और ये कारक हो जाते हैं भूमि और जमीन के नीचे के पदार्थों के। तो माइनिंग का काम, पेट्रोल, तेल, ईंधन, खनिज पदार्थ, पत्थर, कोयला, डीजल, मतलब जो चीज भी जमीन के नीचे से निकलती है, खुदाई से निकलती है, माइनिंग के काम जो भी है, उससे अद्भुत लाभ दे रहा है, अद्भुत और अचानक लाभ दे रहा है। अचानक आपकी काया पलट हो जाएगी, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थों के कारक मंगल भी शनि के साथ युति किए हुए है, खासतौर पर पेट्रोल मेट्रोल के काम में, और राहु अष्टम में बैठा हुआ है। यह स्थिति बहुत शानदार बन रही है। जो लोग अकल्ट नॉलेज, क्योंकि अष्टम भाव छुपे हुए रहस्य का भी है, तो अकल्ट नॉलेज से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, वास्तु, पाम रीडिंग, मतलब कोई भी अकल्ट नॉलेज, कोई भी जो विद्या है, शास्त्रों का अध्ययन, इन सब चीजों में पौराणिक जो भी विद्या है उसमें अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है। और जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह स्थिति बहुत शानदार बन रही है, बहुत योग कारक बन रही है। और जो लोग सफाई के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी शानदार। फाइनेंस फील्ड के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, यहां से ही बन रही है। और खास तौर पर फाइनेंस फील्ड में वो फील्ड जहां पर आप दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं, जैसे जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस, LIC, वसीयत के या PF फंड वगैरह आदि के काम से जुड़े हुए हैं, बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, CA हैं, अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेंगे, अल्टीमेट। और यहां पर राहु का यह प्रभाव अचानक लाभ दे रहा है, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से, गड़े हुए धन से भी लाभ मिलता है। आजकल गड़ा हुआ धन मिलता नहीं है, लेकिन जिसकी किस्मत में उसे मिल भी जाएगा, क्योंकि योग ऐसे बन रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में गड़ा हुआ धन से लाभ मिलता है। और राहु जो आकस्मिक ग्रह है, अचानक देता है जो भी देता है। यहां पर शुक्रदेव का आना भाग्येश होकर, कब आ रहे हैं शुक्रदेव यहां पर? 27 मतलब सॉरी 23 मई को। 23 मई तक तो वो माल्लव योग बना रहे हैं, अल्टीमेट समय है। 23 मई के बाद शुक्रदेव थोड़ा सा आपके भाग्य को कमजोर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत पावरफुल स्थिति हंस योग और माल्लव योग की 17 मई तक है। 17 मई के बाद भी माल्लव योग बना हुआ है, सॉरी 25 मई तक। मैं भूल रहा हूं, फिर से एक बार और बता दूं, 23 मई तक थोड़ी। तो 23 मई तक शुक्रदेव यहां पर है मीन राशि में। तो जब तक माल्लव देव योग बन रहा है, लेकिन 15 मई के बाद मंगल देव यहां पर आ जाएंगे, थोड़ी कमी लाएंगे, लेकिन 23 मई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर देंगे, तो माल्लव योग खत्म हो जाएगा। तो फिर भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाएगा, मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। रिजल्ट जो आपको मिलेंगे अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से मिलेंगे। कुटुंब के सदस्यों को लेकर कंसर्न, चिंताएं बढ़ने लगेंगी, वाद विवाद की स्थिति बनने लगेगी, और ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना है। सूर्यदेव 15 मई तक यहां पर गोचर करेंगे अष्टम भाव में उच्च के होकर, और विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएंगे। तो सूर्यदेव की यह स्थिति भी लाजवाब रहेगी, दूर स्थानों से लाभ प्राप्त करने में, या ये कहें विदेश से, या जिनकी इनकम डॉलर में है या दूसरी करेंसी में, अपने देश की नहीं दूसरी करेंसी में है, या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या जो लोग दूसरी करेंसी में पैसा कमाते हैं, उन सबके लिए यहां पर सूर्यदेव राजयोग बनाएंगे, विपरीत राजयोग, अच्छा लाभ मिलेगा। और 15 मई के बाद सूर्यदेव भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो यह स्थिति और अच्छी होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट करना चाहते हैं, या जिनका काम दस्तावेजों के कारण रुका हुआ है, वीजा पास नहीं हो रहा है, PR नहीं मिल रही है, उनकी यह समस्याएं दूर होंगी 15 मई के बाद।
बुध देव का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा तो बुध देव भी लग्नेश होकर और कर्मेश होकर के दो केंद्र भावों के स्वामी होकर वो नवम भाव में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। ये भी बहुत सौभाग्यशाली स्थिति मई माह में बन रही है। जो रोगों की संभावना को शनि और मंगल देव दर्शा रहे हैं उनको काफी हद तक बुध देव संभाल लेंगे। मतलब समस्याएं तो देंगे रोग में शनि और मंगल, लेकिन उससे, उन समस्याओं से, उस उपचार से आपको लाभ हो जाएगा। मतलब उपचार के माध्यम से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, रोग आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश मजबूत है। यदि आप किसी वाद विवाद में भी फंस रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में भी है, तो लग्नेश मजबूत है, भाग्य मजबूत, भाग्येश मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। यदि कोई समस्या आ भी जाती है तो ऐसी स्थिति में तीन ग्रह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थिति इस समय आपके लिए बना रहे हैं, गुरुदेव, शुक्रदेव और बुधदेव। और काफी हद तक हम शनिदेव को भी मान सकते हैं, खास तौर पर जो लोग सर्विस सेवा के काम से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए यह स्थिति लाजवाब बन रही है। अब पारिवारिक सुख की बात कर लें तो उसके लिए गुरु का यह योग अल्टीमेट है, दाम्पत्य जीवन का भरपूर सहयोग दे रहा है। मंगल यहां पर जैसे आएंगे 17 तारीख को, तब थोड़ा वाद विवाद की स्थिति बन रही है, उससे पहले दाम्पत्य सुख और पारिवारिक सुख का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, जीवन साथी आपका सहयोग प्राप्त कर रहा है और आप दोनों तरक्की कर रहे हैं। हाँ, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। मंगल की युति शनि के साथ रहेगी छठे भाव में, तो थोड़ी सी समस्याएं हैं, संतान को लेकर भी थोड़े कंसर्न है, लेकिन संतान अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव भी करेगी इस महीने, ये भी सत्य है। तो इस तरह की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई माह में बन रही है। आपको क्या लगता है? आप जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, विद्वान लोग सुनते हैं, वो अपनी राय रखें, अपने विचार रखें। अच्छा लगता है, हम जवाब नहीं दे पाते लेकिन पढ़ते जरूर हैं आपके विचारों को, आपकी राय को, तो अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और जिन लोगों ने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन से जब भी आप वीडियो को देखते हैं आपको ऐड नहीं मिलते हैं। तो बिना ऐड के अगर आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन से ही आप वीडियो को देखने की कोशिश करें, इससे आपको फायदा हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।